हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस पिनाकल क्लासेस। मैं नीतीश सिन्हा आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 मैथमेटिक्स की सीरीज में चैप्टर नंबर 2 का पहला वीडियो, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने अभी चैप्टर 1 के सीरीज में रेशनल नंबर पढ़ा। व्हाट इज रेशनल नंबर, representation of rational number, what is how many rational number between two rational number and properties. यदि आपको up to this one any doubt, then आप मेरे को कमेंट में ज़रूर पूछें, हम हर एक क्वेरी का जवाब देंगे। तो बिना समय गवाए आज हम शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हमें सबसे पहले कि आपका इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज इक्वेशन। देन आफ्टर इक्वेशन के बाद हम सोल्व करेंगे इक्वेशन। तो हाउ मेनी मेथड यू हैव टू सोल्व दैट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देन फॉर्मेशन। तो हम बात करते हैं कि यदि हमारा कोई भी एक है, लाइक गिवन हियर 5x, व्हाट इज दिस वन इज इक्वेशन, यस और नो, नो। तो हम आपका ये है और इधर 2x + 7, 3xy + 7, लाइक 9y + 9, दिस इज इक्वेशन, नो। जब तक हमारा कोई भी एक्सप्रेशन, इसमें अब बात आती है आइदर y + y²। तो ये जितने भी सारे टर्मिनोलॉजी गिवन हैं, ये हमें इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। किसी भी चीज़ को हमने एक्सप्रेस किया है, दैट इज x इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ x, दैट इज गिवन एज एक्सप्रेशन। तो बात आती है कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। तो इक्वेशन में जब भी हम बात करेंगे तो इक्वलिटी साइन की हम बात करेंगे। इक्वेशन में जब भी हम बात करेंगे तो इक्वलिटी साइन की बात करेंगे, और इक्वलिटी साइन में हमारा लाइक गिवन एज 5x इज इक्वल टू समथिंग लाइक 6। तो दैट इक्वलिटी फॉर्म द इक्वेशन। ये इक्वलिटी साइन के करस्पॉन्डिंग हमारा ये क्या है, एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन। तब हमारा क्या होता है, एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। बट यहाँ पे हमारा क्या है, ओनली वी हैव रिस्ट्रिक्टेड। जैसे हमारा ये गिवन है 3x + 7, अब इसे हम लिख सकते हैं 3xy + 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो ए इक्वेशन। बट हमारी बात आ रही है कि सर ये क्या लीनियर इक्वेशन है, नो। तो लीनियर इक्वेशन हमारे के लिए क्या होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन मस्ट हैव ऑर्डर 1। तो अब बोलेंगे सर ऑर्डर होता क्या है। तो जैसे अभी आपका गिवन है कि दिस वन इज 5x = 6, तो x का जो भी हाईएस्ट पावर होगा, x का जो भी हाईएस्ट पावर होगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है, आप देखिए कि 5x⁴ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा क्या है, ऑर्डर क्या होगा, 1। और यदि हमारा कोई भी इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ओके। तो सिमिलर वे में आपका यहाँ पे क्या गिवन है, 3xy + 7, दिस वन इज लीनियर इक्वेशन, यस और नो। तो लेट अस चेक इट। तो चेक करेंगे कि x⁴ क्या है, 1 है, y⁴ भी 1 है। तो अभी हमारा देखिए टोटल पावर क्या है, 1 + 1, दैट इज अलग है। दिस मीन्स आपका ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये पहले अभी आपका मल्टीप्लिकेशन है। मतलब हमारा ये इसमें दो वेरिएबल आ गई, x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है। लेट अस एग्जांपल कि अभी हम इसको किस तरह से समझेंगे कि हाउ मेनी इक्वेशन। तो अभी आपने क्या है, घर से बोला गया कि जाओ मार्केट, आपको 50 रुपीज़
दे दिए गए कि जाकर क्या करना है, 50 रुपीज़ दिए गए, तो इसमें आप बोला गया कि सम पोटैटो यू हैव टू बाय, देन आपका कुछ और शुगर ले लिए, तो अभी शुगर लिए, पोटैटो लिए, देन ब्रिंजल लिए, तो दैट इज व्हाट, दैट इज आइटम, दैट इज वेरिएबल, कि आपने पोटैटो कितना लिया, ब्रिंजल कितना लिया, शुगर कितना लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका क्या होगा, एक एक्सप्रेशन जनरेट होगी और उसी एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो दिस वन इज नॉट लीनियर इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे आप ही आपको क्या है, क्लियर हुआ कि व्हाट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होगा, विदाउट इक्वलिटी साइन इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। जो भी हमारा है दैट इज 2x + 7 विदाउट इक्वलिटी साइन, दैट इज, ये क्या हो गया, यहाँ पे इसको लिखेंगे विदाउट इक्वलिटी साइन, दैट इज एक्सप्रेशन। इफ यही हमारा 2x + 7 इज इक्वल टू 0, दैट इज गिवन एज इक्वलिटी साइन, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। अब आप बात आई कि ये इक्वेशन तो आ गए, तो सर इसे हमें सोल्व करनी है, तो सोल्व करने के लिए हमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। तो चलिए हम बात करते हैं कि 1 बाय 1 क्या क्या इसमें हमें मेथड पढ़ने होंगे। तो आपको क्या है, मेथड फॉर सोल्विंग लीनियर इक्वेशन। ओके, तो पहला हमारा जो आता है बैलेंसिंग मेथड, देन सेकेंड मेथड जो है हमारा ट्रांसपोज मेथड, देन थर्ड जो हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब कहीं कहीं पे हमारा क्या रहेगा कि डायरेक्ट इक्वेशन नहीं रहेंगे, तो उसमें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन अभी हम हमारा, और देन लास्ट में हम क्या, ये मेथड हमारे हो गए, ये 3 मेथड से पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या है, और इसमें बात हम करेंगे कि आपका जो पढ़ने हैं, अभी हम क्या पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, देन एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, एलई। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वन दैट इज बैलेंसिंग मेथड। तो अभी आपका जो भी बैलेंसिंग मेथड में हम पढ़ेंगे कि लाइक ए गिवन इक्वेशन है ना, हम बात करते हैं कि बैलेंसिंग मेथड से डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड से हम यूज कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग मेथड, जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है 2x - 5 = 7, तो हम इसे किस तरह से सोल्व करेंगे बैलेंसिंग में। तो बैलेंसिंग में अभी देखिए कि आपका दोनों साइड क्या है, हमें क्या करना है, x का वैल्यू, x जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें डिटरमिन करनी है, ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, x के साथ जो भी माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी है उसे हमें सेपरेट आउट करना होगा, x को इंडिपेंडेंट करना होगा हर एक चीज़ों से। तो अब हम बैलेंसिंग में क्या, ये हमारा इक्वेशन बैलेंस है, नहीं, नॉट बैलेंसिंग। तो हम इसको क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए कि 2x, पहले हम क्या करेंगे, इस 5 को रिमूव करेंगे। तो 5 को रिमूव करने के लिए ये -5 है, यदि हम बोथ साइड +5 ऐड करें तो इसमें कोई डिफरेंस होगी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गई, दिस वन इज कैंसिल आउट। तो हमारा 2x + = 12। अब यहाँ पे देखिए क्या है,
2x इक्वल टू 12। x को हमें क्या है, इंडिपेंडेंट करना है, तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू है, तो इधर जाएगी तो क्या होगी, मतलब दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 12/2, दैट इज ये कैंसिल आउट हो गई 1 1, दैट इज x इक्वल टू 2 6 जा 12। तो x इक्वल टू हमें जो वैल्यू आ गई, आपको क्या आ गई 6। तो ये हमें क्या है, मेथड लॉन्ग है, दैट इज इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम एक एक करके सोल्व कर रहे हैं। बट सेम इक्वेशन को जब हम बात करेंगे कि दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे, दैट इज ट्रांसपोज, मतलब हम उसको एक तरफ से दूसरे तरफ ट्रांसपोज करते हैं, दैट इज ट्रांसपोज मेथड। तो यहां हमारा क्या है 2x - 5 इज इक्वल टू 7। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जस्ट उल्टा, जो हमारा इक्वलिटी साइन के इस तरफ है यदि उस तरफ ले जाएंगे तो आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लाइक यहाँ पे माइनस है तो इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर डिवीजन में हो जाएगी, इधर डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। तो हम बात करते हैं शुरू, 2x इज इक्वल टू 7 + 5। तो यहाँ पे क्या हो गई 2x इक्वल टू 12। अब इधर क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर आएगी तो डिवीजन में 12/2, दैट इज x इक्वल टू 6। तो ये हमारा क्या है बैलेंसिंग मेथड से हो गई, सॉरी ट्रांसपोज मेथड से। तो इस तरह से हमने क्या है बैलेंसिंग मेथड और ट्रांसपोज मेथड से प्रॉब्लम किस तरह से किए जाते हैं उसको हमने देखा है ना। अब थर्ड वन है कि आपको इसी में दिया हुआ रहेगा एक प्रॉब्लम के, आपको जो हम बात कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये दो मेथड क्लियर हुए। यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारा दिया गया है कोई भी इक्वेशन तो उसे हम किस तरह से सोल्व करेंगे। जैसे हमारा गिवन है एक इक्वेशन आपको, यदि हम बात करते हैं कि 8x - 3 डिवाइडेड बाई 3x इक्वल टू 2/5। तो हमारा मेथड का नाम क्या है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस का नाम ही है कि आपका ये क्या है a/b इक्वल टू c/d। तो क्रॉस हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, सिंपल। तो आपको क्या हो जाएगा 5 × 8x - 3 इक्वल टू 2 × 3x। तो हमारा देखिए सिंपल फॉर्म में आपका इक्वेशन आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे 5 × 8 40x - 15 इक्वल टू 6x। अब फिर से हमारा सेम वेरिएबल वाले को एक साइड रखेंगे, कांस्टेंट को एक साइड, दैट इज 40x - 6x इज इक्वल टू 15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 34x इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से x इक्वल टू 15/34। तो ये इस तरह से सोल्व करेंगे। तो चलिए हमने क्या है 3 मेथड डिस्कस किए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि फोर्थ वन, यदि अभी आपका ये गिवन है तो अभी आपका इसके करस्पॉन्डिंग हमें करना है दूसरा जो आता है टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। यदि आपका इवन गिवन है एग्जाम्पल, सम ऑफ 2 नंबर is 100 if one number is more than 5 more 5
मोर 5 अदर नंबर। तो अब देखिए ये आपका इस तरह से गिवन रहेगा, तो डायरेक्ट आपको इक्वेशन है नहीं, तो आप हाउ टू सोल्व दैट। तो इस तरह से हम पहले क्या करेंगे कि आपका क्या बोल रहा है, दो नंबर है, तो हम पहले बात करते हैं कि आपका इसको बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए, लेट x इज द वन नंबर। x क्या है, हमारा एक पहला नंबर है। फिर उसमें अब कंडीशन बोल रहा है वन नंबर इज मोर, तो आपका क्या है x प्लस 5, क्योंकि 5 क्या है, ज़्यादा है, दूसरा नंबर जो है क्या है, ज़्यादा है। x इज मोर अदर मोर फ्रॉम फर्स्ट नंबर, है ना। तो अब ये हमारा 2 नंबर तो मिल गया, लेकिन हमारे यहाँ भी ये बोल रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है, 100। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 100। अब यदि आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, तो आप किसी भी तरीके से जो भी मेथड है, आइदर बैलेंसिंग मेथड से बोला जाएगा तो बैलेंसिंग मेथड, ट्रांसपोज मेथड, तो जो मेथड से भी हमें इसको क्या करेंगे, सिंपली सोल्व कर लेंगे। तो इसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन की। तो अभी हम आपका 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो हमने मेथड डिस्कस की, उसके ऊपर मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम जब हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर 2 का एनसीईआरटी का जो अनसोल्व है एक्सरसाइज है ना, आपका क्या है, एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 में जितने भी सारे प्रॉब्लम दिए हुए हैं, हम उसको एक एक करके सोल्व करेंगे। और उसमें जो भी हमारा मेथड, जैसे हमारा पहला मेथड जो दिया गया है क्या है, बैलेंसिंग मेथड, उसी से हम सारे इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको देखिए गिवन है x माइनस 2 इक्वल टू 7। तो x माइनस 2 इक्वल टू 7 है, तो इसे हम बैलेंसिंग मेथड से, किससे हम कर रहे हैं, बैलेंसिंग मेथड से। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2 है, इसको रिमूव करना है। तो हमें क्या करने होंगे, बोथ साइड, दोनों साइड में +2 ऐड करना है। तो x माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 2। तो ये क्या हो गया, कैंसिल, x इक्वल टू 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 9। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा गिवन है कि y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। ओके, तो हम अभी इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस 3 माइनस 3, क्योंकि इसे हमें रिमूव करना है, इज इक्वल टू 10 माइनस 3। तो ये कैंसिल आउट 0, दैट इज y इक्वल टू 7। ओके, देन अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है 6 इक्वल टू z प्लस 2। तो अब z प्लस 2 है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये प्लस है, क्योंकि z हमारा क्या है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ओनली x ही वेरिएबल रहेगी, आपका x, y, z, a, b, c, d कुछ भी हो सकते हैं। तो जो भी हमारा वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ इंडिपेंडेंट करेंगे। तो बैलेंस करके इंडिपेंडेंट, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे हम जब 0 हटाएंगे तो इसको क्या करने का, माइनस। तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू z प्लस 2 माइनस 2, कैंसिल आउट। तो z इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 4। देन अभी आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। तो अभी आप देखिए इसमें क्या है, अब हमारा अभी तक इंटीजर ऐड थी, अब ये क्या है, रेशनल नंबर, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े,
m/n के फॉर्म में। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप देखिए कुछ नहीं तो प्लस साइन है, प्लस में ऐड है, तो इसको हम रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट बोथ ऑन साइड, दोनों साइड से हमें क्या है माइनस करने पड़ेगा, क्या -3/7। तो इसको लिखेंगे x प्लस 3/7 माइनस 3/7 इज इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7। ये हमारा कैंसिल आउट। तो x इक्वल टू, अभी आपका ये क्या है 7 7 एलसीएम हमारा 7, यहाँ पे क्या होगा 17 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 14/7। तो x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 7 2 जा 14, तो x इक्वल टू 2। देन अभी आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या है 6x इक्वल टू 12। बोलेंगे सर इसमें तो बैलेंस क्या करेंगे, ऑलरेडी है। नहीं, इसमें बैलेंसिंग मेथड से हमें सोल्व करनी है। तो डायरेक्ट अभी क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस में तो कुछ नहीं है, x से हमें क्या रिमूव करने हैं 6, तो 6 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमें क्या करना होगा डिवाइड करना होगा बोथ साइड से क्या 6। तो 6x डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 12/6, ये कैंसिल आउट। तो x इक्वल टू 6 2 जा 12, x इक्वल टू 2 आ गई। देन अभी आपका क्या है, देन 6 में t/5 इज इक्वल टू 10। अब अभी आपको देखिए यहाँ पे क्या है t का मल्टीप्लिकेशन में क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं t इंटू 1/5 है इक्वल टू 10। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बोथ साइड 1/5, तो t इंटू 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5 इज इक्वल टू 10/1/5। ये आपको कैंसिल आउट हो गई, और ये क्या होगा 1/5 है, दैट मीन्स ऊपर अब इसको लिखेंगे तो 10 इंटू 5 हो जाएगी, दैट इज t इक्वल टू 50। ठीक है, तो हमारा ये 6 हो गया। अब हम क्या करते हैं एक एक करके और आगे बढ़ते हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम है। जैसे अभी आपका क्या है 7, 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे अभी क्या है कि 2x/3, तो अदर मेथड से नहीं, हमें जितने भी कर रहे हैं कौन से मेथड से सॉल्व यूजिंग द बैलेंसिंग मेथड। तो अब हमें क्या करेंगे, यदि इस तरह का है तो इस तरह में हम क्या बोलेंगे कि बोथ साइड डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2/3, तो 2/3 से डिवाइड कर देंगे, तो 2x/3 अब डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या होगा 2/3, तो 3 आपका क्या हो जाएगा ऊपर, दैट इज 3/2 इक्वल टू 18 2/3। ये क्या होगा कैंसिल आउट, दैट इज x इक्वल टू 18 इंटू 3/2, 2 9 जा 18, x इक्वल टू 9 3 जा 27। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8, दैट इज 1.6 इज इक्वल टू y/1.5। अब हमें जो नंबर गिवन है, अभी तक तो हमने क्या है इंटीजर में बात कर रहे थे तो आराम से हो रही थी, अब रेशनल नंबर भी, अब ये आपको डेसिमल में, तो पहले हम क्या करेंगे इसको आप इंटीजर में भी कन्वर्ट कर, सॉरी रेशनल नंबर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, अदरवाइज इसी तरह से भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लिख सकते हैं 16/10 इज इक्वल टू y/15 डिवाइडेड बाई 10। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं और, तो 10/15 इंटू वाई इक्वल टू 16/10। तो अभी आपने सिमिलर आपने इक्वेशन अभी किया कि मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे बोथ साइड,
तो 10/15 इंटू बाई डिवाइडेड बाई 10/15 इज इक्वल टू 16/10 डिवाइडेड बाई 10/15। ये आपको क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे y इक्वल टू 16/10 इंटू 10 ये 15। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10। तो अब आप इसे बात करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 जा 90 0 9 तो 240 डिवाइडेड बाई 100 तो y। अब इसे यदि हम बात करेंगे, क्या है डेसिमल में गिवन थी आंसर, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2.40। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। देन आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, ये फिर से सिंपल इक्वेशन आपको आ गई कि 7x - 9 इज इक्वल टू 16। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें इसे रिमूव करना है, x को हर एक वेरिएबल से हटाना है। तो ये क्या है, माइनस है, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड में प्लस ऐड करेंगे, कितना +9 इक्वल टू 16 + 9। और जहाँ पे भी इक्वलिटी साइन है तो आप इम्प्लाइज का साइन इस तरह से दे सकते हैं। तो आपका ये कैंसिल, दैट इज 7x इज इक्वल टू 16 + 9 दैट इज 25। तो x इक्वल टू 25/7। तो ये हमारा सोल्व हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज 2.1 हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज 14y - 8 इज इक्वल टू 13। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, -8 है जिसे हमें रिमूव करना है। तो 14 - 8 तो क्या होगा, +8 ऑन बोथ साइड। ये कैंसिल आउट हो गई, दैट इज 14y इज इक्वल टू क्या हो गया 21 दैट इज। अब अभी क्या होगा, यहाँ पे 14 है तो दोनों साइड 14 से यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना है। 14 बाई डिवाइड बाई 14 21, तो 14 कैंसिल आउट दैट इज y इक्वल टू 21/14। तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14